छल्ली सी है, मोटी सी है, चश्मा पहनती है, नाक बहती रहती है। हाँ यार हमारी शादी में तो नाक बह रही थी उसकी, 2 बार रुमाल तो मैंने दिया था। और अब तो वो आइटम नंबर लग रही है ना? क्या हो रहा है, क्या हो रहा है ये सब? आइटम नंबर बोला तो शीला यार सकूं। यार वो अब खूबसूरत हो गई है तो इसमें मेरी क्या गलती? एक्चुअली तुम्हारी कोई गलती नहीं है और मैं तुमसे गुस्सा भी नहीं हूँ। तो डांट क्यों रही हो मुझे? डांट नहीं रही हूँ, भड़ास निकाल रही हूँ अपनी। मैं भी हूँ भड़ास निकालने के लिए। हाँ, क्योंकि तुम्हारी माँ ही अपनी बर्थडे पार्टी छोड़कर हमारे घर से उस सिमरन के पीछे पीछे चली गई थी। आ तो गई थी वो 2 घंटे बाद। 2 घंटे बाद, या राइट। केक भी काटा। अरे केक से याद आया स्वीटी, क्या केक बनाया तुमने यार? सुपर फैंटास्टिक, क्या कलर, क्या साइज उसका। बस बस जानू, देखो हर बड़े काम में मुश्किलें तो आती हैं। अब हमारे देश को आजाद करने में कम मुश्किलें आई थी, मगर हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने हार मानी। रोहित, हमारा देश एक बार फिर से आजाद हो सकता है, लेकिन हम सास बहू के रिश्ते में कभी सुधार नहीं आ सकता। सुधरेगा, जरूर सुधरेगा। हार मत मानो, हिम्मत रखो, कोशिश करते रहो। देखो माँ के आने से पहले बढ़िया सा खाना तैयार करो, लाजवाब, देखना खुश हो जाएगी। आज तो तूने कमाल कर दिया स्वीटी, माँ जी खुश हो जाएंगी। सच कहा माँ जी, आप आ गई। मैंने अपने हाथों से आपकी मनपसंद चीजें बनाई हैं। आप बैठी, मैं परोसती हूँ। बैठी बैठी। नहीं बहू, मुझे तो सिमरन ने बहुत अच्छा खाना बहुत बड़ी होटल में खिला दिया है, पेट एकदम भर गया। सिमरन तुझे भूख है बेटा? बिल्कुल नहीं। पर माँ जी, मैंने इतने प्यार से खाना बनाया। तो एक काम कर, जो मेरे हिस्से का खाना है ना वो किसी भिखारी को दे दे। भिखारी? वेस्ट नहीं होगा ना भिखारी को देगी तो। ठीक है, चल अंदर चल, थक गई हूँ मैं बहुत। इतनी मेहनत की, इतने प्यार से खाना बनाया और ये भिखारी। दीदी, मेरे को नहीं लगता आपको इस जन्म में सास का सुख मिलेगा। पहले वो पप्पी और अब ये आइटम नंबर सिमरन। ये तो माँ जी के साथ जैसे चिपक गई है। जैसे मक्खी गुड़ को कैसे चिपकती है, ऐसे चिपक गई है। मैंने भी इस मक्खी को दूध में से ना निकाला ना, तो मेरा नाम भी स्वीटी रही। हाय स्वीटी। हाय सिमरन, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, मुझे माँ जी से मिलना है। सो रही है वो सुबह के 10 बजे? नहीं, एक्चुअली वो क्या हुआ ना कि कल रात को हम वो पर्दे जलाए थे। हाँ, वो लगा रहे थे। बातों बातों में रात कब बीत गई पता ही नहीं चला। वैसे वो जाग जाएंगी तो मैं उन्हें बता दूंगी कि तुम आई थी। हाँ, ओके बाय। हाँ, क्यों खड़ी, अंदर आना। आप तो जाग रही हैं। हाँ तो बेटा, ये तो जागने का ही टाइम है ना। अच्छा। माँ जी, वो मैं ना सिमरन के साथ मजाक कर रही थी, इसकी खिंचाई कर रही थी। बन गई ना उल्लू तुम। कहाँ जा रही है माँ जी आप? हम लोग बाजार जा रहे हैं। चल बेटा, मैं भी चल। क्यों? बस ऐसे ही थोड़ा बहुत घर का सामान ले लूंगी। सिमरन, तुम्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना मेरे साथ चलने से? माची नहीं है। कहाँ गई है? वो पिक्चर देखने गई है। वैसे आ जाएंगे तो मैं उन्हें बता दूंगी कि तुम आई थी। ओके बाय। बाय क्या? तूने आज जैसे फिर दरवाजे पर खड़ा रखा है बहू, क्या करती है तू? मैं तो मजाक कर रही थी। कहाँ जा रहे हैं माँ जी? जहाँ भी जाएंगे तू तो साथ चलेगी ना? चल जल्दी कर। अरे स्वीटी कहाँ है? स्वीटी नहीं है घर पर, वो कहीं रास्ते में मिल नहीं जाए। माँ जी, सिमरन, कहाँ है आप? चुप रहे, गाड़ी के पीछे। माँ जी, अरे माँ जी, लेट हो गई। कहाँ चली गई? माँ जी, कहाँ है आप? चली तो नहीं गई मुझे छोड़ के। माँ जी, सिमरन।
जी आप यहाँ, मैं आपको वहाँ ढूंढ रही थी। वैसे आप दोनों यहाँ गाड़ी के पीछे क्या कर रही थी? सिमरन को गाड़ी अच्छी लगी तो देख रहे थे। चले? जानू, मैं समझ सकता हूँ कि आजकल माँ थोड़ा ज्यादा ध्यान सिमरन की तरफ दे रही है। थोड़ा? पूरा का पूरा रोहित, इतना ध्यान तो उन्होंने खुद पर भी कभी नहीं दिया होगा। सिमरन जैसे चिपक ही गई है। शॉपिंग जाना हो तो माँ जी, पर्दे खरीदने हो तो माँ जी, मॉल जाना हो तो माँ जी, घर के पेपर साइन करने हो तो माँ जी, छोटे से छोटा काम हो या बड़े से बड़ा काम हो तो सिमरन को कौन याद आएगा? माँ जी, मतलब माँ जी जितना तुमसे प्यार करती है उतना सिमरन से थोड़ी ना प्यार करती होगी। बताओ ना, मैं क्या करूं? हर तरह से कोशिश कर चुकी हूँ, उनकी सेवा कर चुकी हूँ, उनकी हर बात का ध्यान रख चुकी हूँ। अब क्या अपनी जान दे दूं तो उनके समझ में आएगा? वो तो ट्राई करने पर पता चलेगा। हाँ? ऐसी बातें कर। तुम्हें पता है वो दोनों ना छुप छुप के मिलते हैं। उस दिन उन्हें लगा कि मैंने उन्हें देखा नहीं, मैं देख लिया था उन्हें कार के पीछे छुपते हुए। उन्हें क्या लगता है कि मैं कोई जल्लाद हूं, उन दोनों को अलग कर दूंगी? उन्हें थोड़ी मालूम है कि तुम जल्लाद हो। मतलब जलते हैं वो लोग। अरे तुम हर चीज में बेटर हो ना, जलते हैं। देखो स्वीटी, तुमने ना अपनी तरफ से पूरी कोशिश की ना ये माँ के साथ रिश्ता सुधारने की। मेरे लिए वो बहुत है। अब अगर माँ नहीं समझती ना तो इसमें तुम क्या कर सकती हो? हाँ, मैं बहुत ट्राई ना करूं? नहीं रोहित, एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी ना, फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनती। और फिर मेरा उन पर हक बनता है। मैं उनकी बहू या सिमरन? सिमरन अरे सिमरन नहीं है, तुम वो कह रहा हो यार। जिस तरह से मैंने तुम्हारी बात मानी है ना, उनको भी तुम्हारी बात माननी चाहिए। देखो तुम जितनी समझदार हो सकता है कि वो उतनी समझदार नहीं निकले। अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि अब तुम्हें बात बात पर कोई ताने मारने वाला नहीं है। समझ गई कि अब तुम मुझे पहले जैसा प्यार नहीं करते। प्यार कहाँ से आ गया इसमें? अच्छा रो नहीं, मैं समझाता हूँ उन्हें। माँ बस मैं ये चाहता हूँ कि आप और स्वीटी के बीच में थोड़ी सी मिठास रहे। गुड्डू क्यों? अरे कुदरत ने सास बहू के रिश्ते को ऐसा ही बनाया, कड़वा जला भुना। अरे बहुएं कभी नहीं सुधरेंगी। ना ही सास। अच्छा सुन, तू क्या चाहता है? मैं क्या करूं तेरी बीवी के साथ? हाँ? उसे घुमाने फिराने ले जाऊं, शॉपिंग करवाऊं, चीजें दिलवाऊं, गिफ्ट्स दूं, क्या करूं? नहीं माँ, आप ना बस सिमरन से मिलना छोड़ दो। अरे सकुरानी, चाय किसके लिए लेके जा रही है? मुझे। माँ जी के लिए। माजी घर पे अपनी आइटम नंबर से मिलने नहीं गई आज आइटम नंबर घर पे आई ही नहीं। क्या बात कर रही है? ये चाय मैं ले जाती हूँ। चाबी। माँ जी। हाँ जी। आपकी चाय। क्यों, सबको नहीं आई? क्यों, मेरे हाथ से आप चाय नहीं पियेंगी? पीनी तो पड़ेगी। माँ जी, आज वो सिमरन नहीं आई। रोज आ जाती है, जैसे शॉपिंग करना है, मॉल जाना है, पर्दे खरीदना है, तो आज नहीं आई। हालांकि मुझे जाना था उसके साथ, पर मेरी आंखों के सामने तेरी शक्ल आ गई, इसलिए मैंने अपना प्रोग्राम जाने का कैंसिल कर दिया। सच? मतलब वो अकेली गई है शॉपिंग? अकेली क्यों जाएगी? मैंने रोहित को भेजा है ना उसके साथ। रोहित? हाँ, रोहित उसे एयरपोर्ट छोड़ने गया है। उसका 3-4 दिन का काम था यहाँ पर, तो 3-4 दिन का काम हो गया सिमरन का। अब वो वापस चली गई कानपुर। चलो पलट टली। क्या बोली? मैं बोली कि
बेचारी सिर्फ 3-4 दिन के लिए ही आई थी, मतलब उसे थोड़े दिन और रह जाना चाहिए था, थोड़ा शहर वहर घूम लेती और थोड़ी शॉपिंग वॉपिंग कर लेती। अब पता नहीं कितने बरसों बाद फिर लौट के आएगी। इतने साल बाद नहीं आएगी वो, सिर्फ 1 महीने के बाद आएगी वो भी हमेशा हमेशा के लिए यहीं रहेगी फिर। हाँ नहीं हाँ ये ले, नहीं पी। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मुझे भी